ओके गर्ल्स, तो अब हम बात कर रहे थे कार्बोहाइड्रेट की, जिसमें हमने सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट देखा है कि हमारे डाइट में कार्बोहाइड्रेट बनता कहाँ है। ठीक है, फिर अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा केमिकल नेचर ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, केमिकल नेचर ऑफ कार्बोहाइड्रेट में हमारा क्या है। अच्छा, केमिकल नेचर ऑफ कार्बोहाइड्रेट में क्या है, हमने ये देखा ही कि किससे मिलकर बन रहा था, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोहाइड्रेट यानी कि ग्लूकोज हमारा किससे मिलकर बन रहा था, CO2, ठीक है, प्लस H2O। ठीक है, साथ ही साथ में जो हमारी सनलाइट थी वो उसमें हेल्प कर रही थी। तो देखो इसमें एक तो कार्बन होगा, ठीक है, कार्बन होगा, इसमें आपका हाइड्रोजन होगा और ऑक्सीजन होगा। तो तीन तो आपको ये मिल ही गए हैं एलिमेंट्स। ठीक है, तो मेन आपका क्या क्या होता है इसमें कार्बोहाइड्रेट में। कार्बोहाइड्रेट मेनली कंसिस्ट ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो जनरली इसमें क्या पाया जाएगा, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पाया जाएगा। हमने फॉर्मूला भी देखा था C6H12O6। ठीक है, ग्लूकोज का फॉर्मूला था। ठीक है, तो इसमें क्या है आपका द जनरली फॉलो द एम्पेरिकल फॉर्मूला है आपका CH2O का होल स्क्वायर N। ठीक है, तो ये इसका मेन फॉर्मूला है किसका, ग्लूकोज का, ग्लूकोज के कार्बोहाइड्रेट का। ठीक है, कार्बन होगा, हाइड्रोजन होगा और ऑक्सीजन होगा। और हाइड्रोजन और जो आपका ऑक्सीजन है वो बिल्कुल वाटर के रेशियो में पाया जाएगा। किसके रेशियो में पाया जाएगा, वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O। ठीक है, तो ग्लूकोज में वो बिल्कुल आपके वाटर के फॉर्मूले रेशियो में पाया जाता है। ठीक है, ग्लूकोज के फॉर्मूले में क्या पाया जाता है, रेशियो क्या पाया जाएगा, बिल्कुल आपका वाटर का ही पाया जाएगा, H2O, जो आपका ग्लूकोज के फॉर्मूले में है। ठीक है, तो ग्लूकोज का फॉर्मूला और वाटर के फॉर्मूला लगभग में ही सेम सा प्रोपोर्शन पाया जाता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। ठीक है, तो ये हो गया हाइड्रोजन ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द सेम प्रपोर्शन एज इन वाटर। ठीक है, जैसा आपका वाटर में पाया जाता है वैसा ही आपका इसमें भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बिल्कुल सेम अनुपात में पाया जाएगा, रेशियो 2:1। ठीक है, 2:1। द जनरल फॉर्मूला इज CmH2ON। ठीक है, जिसमें M और N जो होंगे वो वेरी हो सकते हैं। ठीक है, M और N क्या है, वो वेरी हो सकते हैं, जैसे C6H12O6। तो ये जो है ये दोनों आपके वेरी होंगे जैसे जैसे आगे फॉर्मूला चेंज होता जाएगा। ठीक है, वेयर M and N वेरी। These compounds primarily concern hydrogen, oxygen and hydrogen, carbon, oxygen through certain monosaccharide. They also contain nitrogen, sulfur and फास्फोरस। तो जनरली तो इसमें क्या पाया जाएगा, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन पाया जाएगा, लेकिन कुछ कुछ मोनोसेक्राइड्स में हाइड्रोजन, सल्फर और फास्फोरस भी मिलता पाया जाता है। ठीक है, ये भी आपको मिल सकता है किसी किसी कार्बोहाइड्रेट में। ठीक है, फिर है दे आर क्रूशियल फॉर एनर्जी स्टोरेज एंड वेरियस बायोलॉजिकल फंक्शंस। ठीक है, तो ये आपका जो कार्बोहाइड्रेट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको एनर्जी देने के लिए, स्टोरेज देने के लिए और बहुत सारे बॉडी के फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, फिर है द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल, और जो हमारा कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट का मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल क्या है आपका, ग्लूकोज है। ठीक है, ग्लूकोज आपका बहुत कॉमन सा एक एग्जाम्पल है, हैविंग द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। और ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है आपका, C6H12O6। ठीक है, क्या होगा, C6H12O6, C6H12O6। वाइल फ्रक्टोज, इसके अलावा एक फ्रक्टोज भी है, तो फ्रक्टोज और जो आपका जैसे ग्लूकोज भी एक कार्बोहाइड्रेट है, फ्रक्टोज भी एक कार्बोहाइड्रेट है, और ग्लूकोज और फ्रक्टोज का जो फॉर्मूला है वो सेम होता है। ठीक है, फॉर्मूला दोनों का C6H12O6 ही होगा, बस कहीं कहीं इनके मॉलिक्यूल्स में अंतर पाया जाता है, वो हम अभी आगे देखेंगे। ठीक है, तो ये है आपका फॉर्मूला C6H12O6 है, वाइल फ्रक्टोज पॉजेस द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंस इन द अरेंजमेंट ऑफ एटम। पर एटम के अरेंजमेंट में थोड़ा बहुत डिफरेंस पाया जाता है। ठीक है, तो फ्रक्टोज और ग्लूकोज दो कार्बोहाइड्रेट हो गए हमारे। केमिकली कार्बोहाइड्रेट आर डिफाइंड एज पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। तो कार्बोहाइड्रेट को अगर हम देखें तो इनमें जनरली दो ग्रुप लगे हुए होते हैं, एक ग्रुप है एल्डिहाइड ग्रुप और एक है कीटोन ग्रुप। तो जो हमारा ग्लूकोज था
ठीक है। जो ग्लूकोज है उसमें क्या लगा हुआ होता है, एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ होता है, और जो फ्रक्टोज वाला कार्बोहाइड्रेट है इसमें कीटोन वाला ग्रुप लगा हुआ होता है। और हाइड्रोक्सिल ग्रुप तो लगे हुए बहुत सारे होते ही हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसको पॉलीहाइड्रोक्सिल, बहुत सारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप होंगे, बहुत सारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप होंगे, और एल्डिहाइड लगेगा हमारा ग्लूकोज वाले कार्बोहाइड्रेट में, और कीटोन लगेगा हमारा फ्रक्टोज वाले कार्बोहाइड्रेट में, ठीक है। ये अंतर इसमें है। और कंपाउंड दैट यील्ड्स दीज सब्सटेंसेस अपॉन हाइड्रोलिसिस, ठीक है। और इसके अलावा भी कुछ कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है। द डेफिनेशन इंडिकेट दैट एवरी कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स कंटेन मल्टीपल हाइड्रोक्सिल, बहुत सारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं, और साथ में एक एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप भी आपका लगा हुआ होगा, तो ठीक है। फिर इसके बाद है जैसे कि अब ये इसका एक फॉर्मूला का चार्ट है, ठीक है। तो इसमें अगर आप देखोगे तो सबसे पहले तो डेफिनेशन ही है इसमें सिंपल सी, कार्बोहाइड्रेट केमिकली कार्बोहाइड्रेट आर डिफाइंड एज पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। तो अगर केमिकली हम देखें तो कार्बोहाइड्रेट क्या है, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन है। और कंपाउंड दैट यील्ड्स दीज सब्सटेंसेस अपॉन हाइड्रोलिसिस, ठीक है। और इसके अलावा और भी कंपाउंड जो हैं इसमें बनते हैं, ठीक है। द डेफिनेशन इंडिकेट दैट एवरी कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स कंटेन मल्टीपल हाइड्रोक्सिल ग्रुप, और बहुत सारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी इसमें पाए जाते हैं। हाइड्रोक्सिल ग्रुप मतलब OH ग्रुप, ठीक है। ये सब केमिकल्स हैं, आपको ये याद रखना है कि बस ये केमिकल्स हैं, तो आपको एज अ केमिकल इन चीज़ों को याद रखना है। आउटसाइड वाले बच्चों के लिए तो बस दिमाग में बैठा लो कि केमिकल्स है, हाइड्रोक्सिल क्या है, केमिकल है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट क्या है, केमिकल है जो हमारे फूड में पाए जाते हैं, ठीक है। फिर है टुगेदर विद कार्बोहाइड्रेट ग्रुप और कीटोन ग्रुप, किसी कार्बोहाइड्रेट और कीटोन ग्रुप के साथ लगा हुआ होता है, ठीक है। फिर ये देखो, ये है एल्डिहाइड ग्रुप और ये है कीटोन ग्रुप। देखो ये फॉर्मूला है इसमें एल्डिहाइड ग्रुप का और कीटोन का। देखो ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है, C6H12O6, ठीक है। ये इस तरीके से लगा हुआ होगा, ठीक है। 6 तो इसमें कार्बन होंगे, देखो 1 2 3 5 6, ठीक है। 6 कार्बन हो गए ना, 6 कार्बन एटम है इसमें, और साथ ही H, देखो हाइड्रोक्सिल, अगर आप इसमें हाइड्रोजन अगर जोड़ोगे तो देखो इसमें हाइड्रोजन 12 होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, ठीक है। क्योंकि वो H2 है ना, तो 12 इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप होंगे, ठीक है। और ऑक्सीजन गिनोगे तो ऑक्सीजन इसमें 6 होगा, तो ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है। तो इसमें और ये दोनों मिलकर के क्या बनेंगे, हाइड्रोक्सिल ग्रुप मिल रहा है। जहाँ जहाँ OH लगा हुआ है इसका मतलब क्या है, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगे हुए हैं साथ में, ठीक है। तो जहाँ भी OH लगा है हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है। और जो ये वाला है CHO ग्रुप, ठीक है, CHO ग्रुप क्या है आपका, एल्डिहाइड ग्रुप है, ठीक है। कौन सा ग्रुप है ये, एल्डिहाइड ग्रुप, ठीक है। ये वाला एल्डिहाइड ग्रुप है CH। तो ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है। ग्लूकोज में इस तरीके से बीच बीच में कार्बन जुड़ा हुआ होता है, एक तरफ OH जुड़ा हुआ होगा, इधर एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ा हुआ होगा, इधर H, ठीक है। इधर H ग्रुप जुड़ा हुआ होगा, इधर OH ग्रुप। तो इस तरीके से ये पूरा इसका जो अरेंजमेंट है वो इस तरीके से बनता है। तो इसमें देखो आपका ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है, इस तरीके से ग्लूकोज में सारे हाइड्रोजन ऑक्सीजन कार्बन सब जुड़े हुए होते हैं। अब देखो ये फ्रक्टोज है, तो फ्रक्टोज में क्या जुड़ा हुआ है, ये देखो कीटोन ग्रुप, ठीक है। कौन सा है कीटोन ग्रुप, ये वाला, ठीक है। ये कीटोन ग्रुप है C+O, ठीक है, C+O। तो ये आपका क्या है, ये कीटोन ग्रुप है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, कीटोहेक्सोस बोलते हैं, ठीक है। कीटोहेक्सोस, और इसको क्या बोलते हैं, एल्डोहेक्सोस बोलते हैं, ठीक है। इसमें कीटोन ग्रुप है, इसमें आपका कीटोन ग्रुप है, उसमें आपका एल्डिहाइड ग्रुप है। और कार्बन कितने हैं, 6 हैं, इसमें भी 6 हैं, इसमें भी 6 हैं, ठीक है। कार्बन आइटम 6 है, तो इसको कीटोहेक्सोस, हेक्सोस मतलब 6, ठीक है। कीटोहेक्सोस है, ये एल्डोहेक्सोस है, ठीक है। यानी कि एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ा हुआ है इसमें कीटोन ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये आपके हो गया कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला, ठीक है। तो आप समझ में आया ना, इसके देखो यहाँ पे कीटोन ग्रुप जुड़ा हुआ है, सेकंड कार्बन में जुड़ा हुआ होगा कीटोन ग्रुप, ठीक है। और इसमें एल्डिहाइड फर्स्ट कार्बन में जुड़ा हुआ होगा, ठीक है। तो एल्डिहाइड ग्रुप ये जुड़े हुए हैं, तो इसी को हम बोलते हैं, यही अंतर है आपका फ्रक्टोज और ग्लूकोज में, ठीक है। तो इसमें कौन सा ग्रुप जुड़ा है, एल्डिहाइड ग्रुप, और इसमें कौन सा ग्रुप जुड़ा है, कीटोन ग्रुप जुड़ा है सेकेंड कार्बन में। इसमें फर्स्ट कार्बन से ही एल्डिहाइड ग्रुप बना हुआ है, ठीक है। तो ये आपके मेन अंतर है आपका फ्रक्टोज और ग्लूकोज में। तो बाकी फॉर्मूला जो है ना वो सेम है,
फॉर्मूला इसका सेम है C6H12O6, ठीक है। बस क्या क्या अंतर है कि इसमें कीटोन ग्रुप है, इसमें एल्डिहाइड ग्रुप है, ठीक है, बस इतना अंतर है। फॉर्मूला हमारा सेम ही है, ठीक है। फिर इसमें एलिमेंट कंपोजिशन है। एलिमेंट कंपोजिशन में क्या है, कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, ठीक है। CH2ON इसका फॉर्मूला है, जिसमें N जो होगा वो हमारा वेरी कर सकता है, N चेंज होता रहेगा, चेंज ही हो रहा है ना। C6H12O6, ठीक है। तो इसमें अगर एक ग्रुप और आप लगाओगे, एक ये तो एक ग्लूकोज हो गया, एक ग्लूकोज यूनिट, ठीक है, एक ग्लूकोज यूनिट और लगेगी तो जो 6 है ना वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये आगे आगे अभी हम देखेंगे जब रिएक्शन होगा तो ये चेंज होता रहता है एन हमारा, ठीक है। वे एन द नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल, ठीक है। एन क्या है, कितने कार्बन एटम आपके इसमें प्रेजेंट है मॉलिक्यूल्स में, ठीक है। फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कार्बोहाइड्रेट कंटेन मल्टीपल OH ग्रुप एंड आइदर एल्डिहाइड ग्रुप और कीटोन ग्रुप, ठीक है। एक तो मल्टीपल OH ग्रुप तो है ही लगे हुए हैं ना, ये OH ग्रुप है, ये OH ग्रुप है, ये OH ग्रुप है, ये OH ग्रुप है, ठीक है। तो और साथ ही साथ में क्या लगा है, ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप लगा है और साथ ही साथ फ्रक्टोज में कीटोन ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। दे जनरली फॉलो द एम्पेरिकल फार्मूला, ये इसका फॉर्मूला है CH2ON, ठीक है। CH2ON इसका एम्पेरिकल फार्मूला है। टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, C6H12O6 हमारा ग्लूकोज और फ्रक्टोज का फार्मूला है, बट डिफर इन द अरेंजमेंट ऑफ द एटम। पर ये किस किस में अरेंजमेंट और एटम में डिफरेंट होता है, ठीक है। इनके यही देखो, ये सब डिफरेंट है ना, क्या क्या डिफरेंस है इसमें, इनके अरेंजमेंट, इसमें कीटोन ग्रुप है और इसमें एल्डिहाइड ग्रुप है, ठीक है। तो ये हमारे इस तरीके से फॉर्मूला और एटम जुड़ करके हमारे ग्लूकोज को बनाते हैं। तो ग्लूकोज को हम क्या बोलेंगे, ग्लूकोज को हम बोलेंगे एल्डिहाइड शुगर और फ्रक्टोज को बोलेंगे कीटोन शुगर, ये आता है एग्जाम में, ठीक है। तो ये अब हमारे जो ये मॉलिक्यूल्स हो गए, ठीक है। मॉलिक्यूल्स के बाद हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के कितने टाइप्स हैं, तो कार्बोहाइड्रेट के टाइप्स कैसे हैं, एक तो मोनोसेकेराइड्स है, डाइसेकेराइड्स है, ओलिगोसेकेराइड्स है और पॉलीसेकेराइड्स है। तो मोनोसेकेराइड्स में क्या होता है, हमारे पास 3 तरह के मोनोसेकेराइड्स हैं, एक है ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज, ठीक है। हमने अभी देखा था ग्लूकोज वो था जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ था, फ्रक्टोज वो था जिसमें कीटोन ग्रुप लगा हुआ था और गैलेक्टोज भी हमारा क्या है, मिल्क में पाए जाने वाला कार्बोहाइड्रेट है। तो ये सब अकेले एलिमेंट्स हैं, एक अणु है, ठीक है। अकेला ये क्या है, ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, गैलेक्टोज है, ये सब अलग अलग हैं, एक ही एलिमेंट्स है, ठीक है। तो इनको क्या बोलते हैं, ग्लूकोज बोलते हैं। फ्रक्टोज या गैलेक्टोज ये सब क्या है, मोनोसेकेराइड्स है। डाइसेकेराइड्स क्या होते हैं, डाइसेकेराइड्स होते हैं जब 2 ग्लूकोज मिल करके मिल जाए आपस में, तो इसको हम क्या बोलेंगे, डाइसेकेराइड्स बोलेंगे, ठीक है। जब 2 मोनोसेकेराइड्स आपस में मिल जाएं तो उसे हम क्या बोलेंगे, डाइसेकेराइड्स बोलेंगे, ठीक है। तो 2 शुगर यूनिट्स हो गई यानी कि मोनोसेकेराइड्स हो गए, तो हम क्या बोलेंगे उसे, हाँ डाइसेकेराइड्स बोलेंगे। जैसे कि 2 ग्लूकोज अगर मिल गया तो क्या बन जाएगा, माल्टोज बन जाएगा, ठीक है। 2 ग्लूकोज मिलकर क्या बनाएंगे, माल्टोज बनाएंगे। और 2 फ्रक्टोज के अणु मिलकर के क्या बनाएंगे, सुक्रोज बनाएंगे, ठीक है। और 2 गैलेक्टोज के अणु मिलकर के क्या बनाएंगे, लैक्टोज बनाएंगे, ठीक है। ये भी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर 2 एटम्स मिल रहे हैं, ये सिंगल एटम है तो ये क्या है, मोनोसेकेराइड्स है। अगर 2 एटम्स मिल रहे हैं आपस में, यही सिंगल 2 आपस में मिल गए हैं तो डाइसेकेराइड्स हो गया। अब 2 से ज़्यादा यानी कि 2 से 10 तक के मिले हैं, ठीक है। मान लो इतने ग्लूकोज के एलिमेंट्स हैं जो 10 अणु हमारे मिल गए हैं, एटम्स मिल गए हैं, तो ये क्या हो गया, ये आपका हो गया ओलिगोसेकेराइड्स, ठीक है, 2 to 10। इसमें इसका एग्जाम्पल क्या है, रेफिनोज और स्टार्चियोज, ठीक है। इसके बाद है आपका पॉलीसेकेराइड्स। पॉलीसेकेराइड्स में क्या है, आपके बहुत ही थाउजेंड्स ऑफ ग्लूकोज के यूनिट्स मिलकर के क्या बना देते हैं, पॉलीसेकेराइड्स बनाते हैं, ठीक है। तो 10 से ज़्यादा के एलिमेंट्स मिल रहे हैं आपस में, अणु मिल रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा, पॉलीसेकेराइड्स कहलाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद है कार्बोहाइड्रेट आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग द नंबर ऑफ शुगर यूनिट्स, ठीक है। क्लासिफाइड कैसे किया है हमने कार्बोहाइड्रेट को, कि हमारे पास कितने शुगर मतलब मोनोसेकेराइड्स, ठीक है। मोनोसेकेराइड्स को हम सिंपल शुगर भी कह सकते हैं, जैसे शुगर हो, ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, गैलेक्टोज हो गया। तो हमारे पास कितने शुगर की यूनिट है, अगर शुगर की यूनिट एक अकेला ग्लूकोज है, ठीक है, तो वो क्या हो गया, मोनोसेकेराइड्स हो गया। अगर 2 ग्लूकोज मिल गए हैं तो क्या हो गया, डाइसेकेराइड्स हो गया। कौन सा वाला डाइसेकेराइड, माल्टेज वाला, ठीक है, माल्टोज वाला, सॉरी, ठीक है। फिर ये है आपका मोनोसेकेराइड्स।
तो sugar units monosaccharides present in a molecules a concept refers to as the degree of polymerization। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन हम इसको बोलते हैं। ठीक है, डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन का मतलब ये है कि कितने अणु आपस में मिले हैं। अगर अकेला अणु है तो डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन क्या है, 1 है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन 3, क्योंकि यहाँ पे 3 अणु एटम्स है ना, और यहाँ पे 2 एटम्स हैं, तो डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन क्या हो गया, 2। ठीक है, तो डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन से हम क्या करेंगे, कार्बोहाइड्रेट को क्लासीफाई करेंगे कि अगर अकेला है ये अणु तो ये क्या है, ग्लूकोज है। ठीक है, ग्लूकोज होगा, फ्रक्टोज होगा या गैलेक्टोज होगा। ठीक है, अगर 2 ग्लूकोज आपस में मिल गए तो क्या बन गया, वो माल्टोज बन गया। ठीक है, तो हम इस तरीके से डिवाइड करेंगे। Those containing 2 sugars units are known as the disaccharides, while carbohydrate consisting of more than 2 units called the polysaccharides। 2 से भी ज्यादा है यानी कि ओलिगोसैकेराइड्स। आपको कोई ना पॉलीसैकेराइड्स को भी ओलिगोसैकेराइड्स को भी पॉलीसैकेराइड्स के अंदर ही रख देता है। तो क्लासिफिकेशन के हिसाब से बहुत से बुक्स में सिर्फ 3 ही दिए हैं, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स। ठीक है, ओलिगोसैकेराइड्स बहुत सी बुक्स में नहीं दिया हुआ है। तो अगर 1 एटम है तो मोनोसैकेराइड्स, 2 एटम है तो डाइसैकेराइड्स, और 2 से ज्यादा है तो सबको किस में रख दिया उन्होंने, पॉलीसैकेराइड्स में रख दिया है। ठीक है, स्टार्च क्या है, हमारे पॉलीसैकेराइड्स है। ठीक है, इसमें बहुत सारे ग्लूकोज, 100,000 ग्लूकोज आपस में मिले हुए होते हैं, तो वो क्या बन जाता है, स्टार्च बन जाता है। ठीक है, तो स्टार्च क्या है, हमारा एक पॉलीसैकेराइड्स है। द क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्सिटी एंड डिटरमाइन इट्स डाइजेस्टिबिलिटी। अच्छा, कॉम्प्लेक्सिटी से भी डिपेंड करता है। कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब क्या है कि कितना एक दूसरे से ये अच्छे से जुड़े हुए हैं। कॉम्प्लेक्सिटी के साथ मतलब कितने कठिनाई से एक दूसरे के साथ ये अटैच है, कनेक्टेड है। ठीक है, कितना अच्छे से ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है कि इन्हें तोड़ने में जितना ज़्यादा कनेक्टेड होगा उतना ही ज़्यादा तो सॉल्युबल नहीं होगा ना, वो इनसॉल्युबल रहेगा। वो अगर बहुत अच्छे से कनेक्टेड है तो वो इनसॉल्युबल भी होगा। ठीक है, जल्दी इतनी जल्दी ही वाटर में वो सॉल्युबल नहीं होगा। ठीक है, जैसे एक अणु है, मैं ग्लूकोज डालूँ वाटर में तो ग्लूकोज तो अकेला एटम है तो वो एकदम वाटर के साथ क्या हो जाएगा, सॉल्युबल हो जाएगा। लेकिन अगर स्टार्च है, ठीक है, तो ग्लूकोज ही वो भी स्टार्च भी, लेकिन बहुत सारे आपस में जुड़ा हुआ है ग्लूकोज आपस में। ठीक है, तो ये इतनी जल्दी वाटर में सॉल्युबल नहीं होगा। ठीक है, तो ये क्या है, जितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी का इसका स्ट्रक्चर होगा वो उसकी डाइजेस्टिबिलिटी, स्वीटनेस और फिजियोलॉजिकल फंक्शंस का भी काम करेगा। ठीक है, तो ये हम अभी आगे बहुत सारी डिटेल में देखेंगे। डाइजेस्टिबिलिटी का मतलब क्या है, अगर मैं ग्लूकोज खाऊंगी तो ग्लूकोज तो एक अकेली यूनिट है ना, तो एकदम मेरी बॉडी में जाके डाइजेस्ट हो जाएगा, काम करने लगेगा। लेकिन अगर मैं स्टार्च खाऊंगी तो स्टार्च तो बहुत सारी यूनिट्स हैं, तो स्टार्च को तोड़ने में, बॉडी के अंदर जाने में क्या लगेगा, टाइम लगेगा। ठीक है, ये सब हमें अभी आगे डिटेल में पढ़ना भी है। ठीक है, फिर हम मोनोसैकेराइड्स में अगर हम देखें, मोनोसैकेराइड आर द सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट। मोनोसैकेराइड सबसे सिंपल कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, जो अभी हमने फॉर्मूला देखा था C6H12O6। ठीक है, एक ही एटम है। ठीक है, मतलब 6 कार्बन है, इसमें 6 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन हमारे 6 एलिमेंट्स है। तो इन सारे केमिकल से मिलकर क्या बना रखा है, एक एलिमेंट्स बनाया है, ग्लूकोज, जिसे हम बोल रहे हैं। ग्लूकोज या फ्रक्टोज भी बोल रहे हैं। अगर एल्डिहाइड ग्रुप है तो ग्लूकोज बोलेंगे, अगर कीटोन ग्रुप है तो फ्रक्टोज बोलेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद अगर हम देखें, द प्रेजेंट द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट्स ऑफ द कार्बोहाइड्रेट। और ये जो मोनोसैकेराइड्स हैं, ठीक है, क्या क्या थे मोनोसैकेराइड्स में, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। ठीक है, 3 थे हमारे मोनोसैकेराइड्स। तो यही जो 3 मोनोसैकेराइड्स हैं यही आपस में मिलकर के आगे जाकर के बड़े बड़े कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। ठीक है, तो यही आपस में बहुत सारे एलिमेंट्स आपस में मिल जाएंगे, एटम्स आपस में मिल जाएंगे और वो क्या करेंगे, बड़े बड़े कार्बोहाइड्रेट को बनाएंगे। तो ये क्या है, स्ट्रक्चरल यूनिट है। ठीक है, जैसे ईंटें होती है ना, हम अपनी वॉल बनाते हैं तो बहुत सारे ब्रिक्स को यूज करते हैं। ठीक है, तो वो ब्रिक क्या है, एक ईंट जो है वो क्या है, स्ट्रक्चरल यूनिट है उस वॉल की। ठीक है, उसी तरीके से ये हमारा क्या है, कार्बोहाइड्रेट का, ग्लूकोज जो है वो स्ट्रक्चरल यूनिट है कार्बोहाइड्रेट का, क्योंकि एक ग्लूकोज यूनिट, 2 ग्लूकोज यूनिट, 3 ग्लूकोज यूनिट, 4 मतलब थाउजेंड ऑफ ग्लूकोज यूनिट्स क्या बना रही है, स्टार्च बना रही है। ठीक है, यही स्टार्च क्या हमारा है, कार्बोहाइड्रेट कहलाएगा। ठीक है, पॉलीसैकेराइड्स कहलाएगा। ठीक है,
दे कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड इनटू स्मॉलर कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल। ये आगे जाके फर्दर टूट नहीं सकता है, क्यों? क्योंकि अकेली यूनिट है ना, इससे ज़्यादा क्या टूटेगी, ठीक है। तो अकेली यूनिट है तो इससे ज़्यादा तो बस इसमें से फिर केमिकल जो हमारा कार्बन है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है, वो ही निकलेगा। पर टूट करके इससे फर्दर क्या ही टूटेगा, वो जो एक नंबर है वो आगे नहीं टूट सकता ना। तो ये क्या है, ये आपकी फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं होता है, ठीक है। दे आर क्रिस्टलाइन, वाटर सॉल्युबल, स्वीट टेस्टिंग कंपाउंड कंटेनिंग 2 to 6 कार्बन एटम्स, ठीक है। ये क्या है आपका मोनोसेक्राइड्स, क्या है, एक तो वाटर सॉल्युबल है, ठीक है। क्रिस्टलाइन है, स्ट्रक्चर में क्या होता है, क्रिस्टल्स वाला स्ट्रक्चर इसका पाया जाता है। जैसे आपने ग्लूकोज देखा होगा तो उसमें थोड़े थोड़े छोटे छोटे क्रिस्टल जैसे आपको लगेंगे वो देखने में, ठीक है। वाटर सॉल्युबल है, वाटर में सॉल्युबल हो जाता है। स्वीट टेस्टिंग, टेस्ट क्या होता है, स्वीट होता है इसका, ठीक है। और इसमें 2 to 6 कार्बन आइटम पाए जाते हैं। ग्लूकोज में कितने कार्बन आइटम पाए जाएंगे, मोनोसेक्राइड्स में, सॉरी ग्लूकोज में नहीं, मोनोसेक्राइड्स में, ठीक है। मोनोसेक्राइड्स भी हमारे बहुत सारे हैं, तो उनमें से कितने तरह के मोनोसेक्राइड्स हैं, किसी में कार्बन के 2 आइटम पाए जा रहे हैं, किसी में कार्बन के 3 एटम्स पाए जा रहे हैं, कार्बन के 4 एटम्स पाए जा रहे हैं, कार्बन के 5 एटम पाए जा रहे हैं, और कार्बन के 6 एटम पाए जा रहे हैं, जिसे हम ग्लूकोज या फ्रक्टोज भी बोल रहे हैं, ठीक है। तो यही है हमारा, तो ग्लूकोज में 2 to 6 कार्बन आइटम पाए जा, सॉरी मोनोसेक्राइड्स में, ठीक है, 2 to 6 कार्बन आइटम पाए जाते हैं एंड आर केमिकली क्लासिफाइड इज पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। इन्हें क्या बोलेंगे, या तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बोल सकते हो आप, और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन बोल सकते हो। हेक्सोज सच इज ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज। हेक्सोज मतलब जिसमें 6 कार्बन एटम है, ठीक है। तो हमने अभी देखा था ना चेन में कितने कार्बन एटम थे, 6 कार्बन एटम थे, ठीक है। चेन में, पूरी में जो चेन बनी हुई थी इसमें हमने देखा था कितने कार्बन एटम थे, 6 कार्बन एटम थे, ठीक है। तो इसे हेक्सोज बोलते हैं, ठीक है। हेक्सोज सच एज कार्बन, ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज पॉसेस द मॉलिक्यूलर फार्मूला। इसका मॉलिक्यूलर, तीनों का ही मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, C6H12O6 होता है, बट डिफर इन द स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट। पर ये किसमें डिफर होते हैं, इनके स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट में डिफर, अंतर पाया जाता है। जैसे भी हमने देखा था कि उसमें एल्डिहाइड ग्रुप था ग्लूकोज में, और जो हमारा फ्रक्टोज था उसमें कीटोन ग्रुप था, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर में इनमें अंतर पाया जाता है, पर फॉर्मूला जो होगा वो सेम होगा, ठीक है। They represent the final products of carbohydrate digestion and are directly absorbed into the ब्लड स्ट्रीम, ठीक है। यही है कि इसको क्या बोलेंगे, मोनोसेक्राइड्स, यानी कि ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज क्या है, हमारा फाइनल प्रोडक्ट्स। हम कुछ भी खाएं अपनी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट का, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट में जो भी खाएंगे लास्ट में किस में टूटेगा, वो मोनोसेक्राइड्स में ही हमारी बॉडी में टूटेगा, और हमारी बॉडी मोनोसेक्राइड्स यानी कि ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज को ही यूज करेगी, ठीक है। पहले तोड़ेगी हमारी बॉडी, जो हमने डाइजेशन में देखा था, ठीक है। मोनोसेक्राइड्स सर्व एज अ बॉडी बिल्डिंग ऑफ मोर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट एंड प्ले अ की रोल इन एनर्जी प्रोडक्शन एंड मेटाबॉलिज्म, ठीक है। तो ये क्या है आपका मोनोसेक्राइड्स क्या है, एक तो बॉडी बिल्डिंग है ना, बॉडी बिल्डिंग ब्लॉक है किसके लिए, कार्बोहाइड्रेट के लिए, क्योंकि बहुत सारे मोनोसेक्राइड्स आपस में मिलकर के क्या बनाते हैं, जैसे कि बहुत सारे ग्लूकोज मिलकर के क्या बना रहे हैं, स्टार्च बना रहे हैं, ठीक है। तो वो स्टार्च क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, ग्लूकोज भी कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन पॉलीसेक्राइड्स जो किससे मिलकर बनता है, मोनोसेक्राइड्स के बहुत सारी यूनिट से मिलकर के बनता है। तो बॉडी बिल्डिंग का काम करता है, ठीक है, बिल्डिंग ब्लॉक्स का काम करता है, और आपके एनर्जी प्रोडक्शन में भी ये की रोल करता है, और मेटाबॉलिज्म में भी ये हेल्प करता है। जो हमने ग्लूकोज देखा था ना, ग्लूकोज टूट करके हमारी बॉडी में क्या करता है, एनर्जी देने का काम करता है, तो वो क्या है, मेटाबॉलिज्म है, ठीक है। तो ये मोनोसेक्राइड्स है। तो मोनोसेक्राइड्स का क्या है, सबसे सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट है, ये सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट, 2 to 6 कार्बन एटम्स इसमें पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसमें अगर हम देखें तो मोनोसेक्राइड्स को भी हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, 2 तरीके से हम क्वालिफाई कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं हम किसको, मोनोसेक्राइड्स को, ठीक है। तो इसमें से एक मोनोसेक्राइड्स हमारा क्या है, एक तरीके से कौन सा मोनोसेक्राइड्स को फंक्शनल ग्रुप कौन सा लगाया, जैसा भी हमने देखा था ना, फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से थे, या तो एल्डिहाइड ग्रुप था और हमारा कीटोन ग्रुप था, ठीक है। तो एल्डिहाइड ग्रुप किस में लगा था, हमारा ग्लूकोज में, ठीक है। एल्डिहाइड ग्रुप हमारा किस में लगा था, ग्लूकोज में, और कीटोन ग्रुप हमारा किस में लगा था, फ्रक्टोज में। तो हम क्या करेंगे, 2 तरह के कार्बोहाइड्रेट मोनोसेक्राइड्स मानेंगे, एक वो जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ होता है, एक वो जिसमें कीटोन ग्रुप लगा हुआ होता है। तो
ठीक है, यानी कि क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। एल्डिहाइड और कीटोन क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। क्यों? क्योंकि जिस कार्बोहाइड्रेट में, यानी कि जिस अगर ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप लगा है तो वो अलग तरीके से काम करेगा, अलग तरीके से फंक्शन करेगा। ठीक है, और अगर फ्रक्टोज में कीटोन ग्रुप लगा है तो वो अलग तरीके से काम करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से इनको फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये आपके फंक्शन में अंतर ला देते हैं। सेम फॉर्मूला है ना, लेकिन ग्रुप अलग अलग लगे हैं, तो इनके फंक्शन में क्या आएगा, अंतर आ जाएगा। ठीक है, the functional group present in a monosaccharide is an important basis for its classification. ठीक है, कार्बोहाइड्रेट possess several hydroxyl group and either are aldehyde और कीटोन ग्रुप। या तो एक तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप तो बहुत सारे हैं ही हैं इसमें कार्बोहाइड्रेट में, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज में। ठीक है, अभी हम मोनोसेक्राइड्स की ही बात कर रहे हैं। ठीक है, तो मोनोसेक्राइड्स की बात कर रहे हैं इसमें, तो इसमें या तो इसमें बहुत सारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप तो हैं, तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ या तो क्या लगा हुआ होगा, एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ होगा या फिर कीटोन ग्रुप लगा होगा। ठीक है, तो लेकिन इनका वो चीज फंक्शन में इसलिए अंतर हो जाएगा दोनों में, इसीलिए ग्लूकोज अलग है, फ्रक्टोज अलग है। क्यों? क्योंकि दोनों के काम भी अलग है, दोनों में डिफरेंस भी अलग अलग है। ठीक है, क्योंकि एक में एल्डिहाइड ग्रुप लगा है, एक में कीटोन ग्रुप लगा है, मेकिंग देम हाईली soluble in water and chemically reactive molecules containing an aldehyde group as known as aldose। ठीक है, और दूसरा क्या है, कीटोस, जिसमें कीटोन ग्रुप है उसको क्या बोलेंगे, कीटोसिस बोलेंगे। ठीक है, एल्डोसिस बोलेंगे इसको। ठीक है, तो जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप लगा है यानी कि ग्लूकोज क्या है, एल्डोसिस है। ठीक है, और जो फ्रक्टोज है उसमें कीटोन ग्रुप लगा है तो वो क्या है, कीटोसिस है। ठीक है, तो जिसमें जो ग्रुप लगा होगा हम उसे उस हिसाब से डिवाइड कर देंगे कि एल्डोसिस शुगर होगी या कीटोसिस शुगर होगी। ठीक है, एल्डोसिस शुगर कौन सी है, हमारी ग्लूकोज है, और कीटोसिस शुगर कौन सी है, हमारी फ्रक्टोज है। ठीक है, glucose is the most common aldoses sugar while fructose present the most common ketosis sugar। ठीक है, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज हैव द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज में क्या है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, बट डिफरेंट इन देयर स्ट्रक्चर अरेंजमेंट, लेकिन स्ट्रक्चर अरेंजमेंट में अंतर है। द फंक्शनल ग्रुप प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन डिटरमाइनिंग द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड वाइडली यूज इन देयर बायोकेमिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो एक तो ये यही बात कह रहा है कि जो ग्रुप हैं, जो अलग अलग ग्रुप हैं उसके चलते इनकी बायोकेमिकल क्लासिफिकेशन, इनकी जो क्लासिफिकेशन है उसमें भी अंतर आ जाता है, इसके केमिकल प्रॉपर्टीज में अंतर आता है और फिजिकल प्रॉपर्टीज में अंतर आ जाता है, जिसके चलते ये बायोकेमिकल क्लासिफिकेशन हम इसको दे सकते हैं, क्योंकि अंतर आ गया ना प्रॉपर्टीज में, अलग अलग ग्रुप लगे हैं तो। ठीक है, एल्डोसिस क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप कंटेन होता है उसको एल्डोसिस बोलेंगे। जैसे हमारा एग्जाम्पल है ग्लूकोज। कीटोसिस क्या है, इसमें कीटोन ग्रुप है, तो हमारा एग्जाम्पल क्या है, फ्रक्टोज। ठीक है, अब इसमें क्या है, अब है एल्डोस कीटोस आइसोमरिज्म। ठीक है, तो इसी में है एल्डोस कीटोस आइसोमरिज्म, समझ में आ गया ना। तो पहला क्लासिफिकेशन क्या हो गया, पहला क्लासिफिकेशन सिंपल वो है, तो जो कार्बोहाइड्रेट को हम दो तरीके कार्बोहाइड्रेट में डिवाइड कर रहे हैं, दो तरीके के मोनोसेक्राइड्स में डिवाइड कर रहे हैं। पहला मोनोसेक्राइड जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप लगा है उसको ग्लूकोज बोला। ठीक है, दूसरा है कीटोन लगा है उसको हमने क्या बोला, फ्रक्टोज बोला। ठीक है, तो दोनों में अलग अलग फंक्शनल ग्रुप लगे हुए हैं। तो एक तो हम फंक्शनल ग्रुप किसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है उस हिसाब से डिवाइड कर देते हैं। तो बेसिकली हमारे पास दो तरह के हो गए, एल्डोसिस और कीटोसिस। ठीक है, दो तरह के कार्बोहाइड्रेट मोनोसेक्राइड्स हो गए, एक तो एल्डोसिस में मोनोसेक्राइड्स हो गया और कीटोसिस में मोनोसेक्राइड्स हो गया। ठीक है, तो एल्डोसिस में क्या है, ग्लूकोज है। ठीक है, अब यही ग्लूकोज जाकर के आगे क्या बनाएगा, आगे क्या बनाएगा, बहुत सारे ग्लूकोज मिलकर क्या बनाएंगे, आपके स्टार्च बना सकते हैं। ठीक है, बहुत और भी बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन स्टार्च सबसे ज़्यादा हमारी डाइट में होता है, तो हम इसी को एग्जाम्पल में ले लेते हैं। तो ये क्या बनेगा, बहुत सारे स्टार्च, तो क्या बन गया, स्टार्च बन गया। तो स्टार्च क्या है, एक तरीके का एल्डोसिस है। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसमें क्या है, ग्लूकोज से मिलकर बना है वो। ठीक है, तो ये क्या है आपका आगे जाके के मोनोसेक्राइड्स या कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट मोनोसेक्राइड से तो आगे जाके कार्बोहाइड्रेट बन रहा है ना, मोनोसेक्राइड्स ही आगे और भी कार्बोहाइड्रेट को बनाने का काम कर रहा है। ठीक है, तो इसमें एल्डोस कीटोस आइसोमरिज्म। ठीक है, अगर आप देखोगे जो फॉर्मूला है, ये देखो फॉर्मूला जो है बिल्कुल सेम है। ठीक है, सब कुछ सेम है, लेकिन बस अंतर क्या है, ये वाले दो उसका। ठीक है, तो ये आइसोमरिज्म हम बोलते हैं कि सब कुछ सेम है, बस दो इसमें अंतर है। ठीक है, तो ये एल्डोस कीटोस आइसोमरिज्म हम बोलते हैं। आइसोमरिज्म मतलब होता है ना मिरर इमेज एक तरीके से। ठीक है, तो सब कुछ सेम है, लेकिन बस ये यहाँ ये ग्रुप लगा है, यहाँ ये ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, तो आइसोमरिज्म में देखते हैं,
Isomerism is a phenomenon in which two or more compounds have the same molecular formula but different arrangement of atom. ठीक है, वही बात है, जो molecular formula तो वही है C6H12O6 मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला ये है, लेकिन अरेंजमेंट में डिफरेंट है. ठीक है, एटम्स के अरेंजमेंट में क्या है, डिफरेंस पाया जाता है. रिजल्ट, और इसके रिजल्ट में क्या होगा, स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टी में अंतर पाया जाएगा, अंतर आ जाएगा. ठीक है, क्योंकि एक में एल्डिहाइड ग्रुप लगा, एक में कीटोन ग्रुप लगा, तो दोनों की प्रॉपर्टीज में क्या आ जाएगा, अंतर आ जाएगा, भले ही फॉर्मूला सेम है. ठीक है, आइसोमरिज्म इज द इंपॉर्टेंट बिकॉज शुगर में कंटेनिंग द सेम नंबर्स एंड टाइप ऑफ एटम्स बट डिफर इन द पोजिशन और अरेंजमेंट ऑफ देयर फंक्शनल ग्रुप. ठीक है, तो आइसोमरिज्म क्या है, आइसोमरिज्म में क्या है, किस फॉर्मूला तो सेम है लेकिन इनके किस में अंतर पाया जा रहा है, एटम्स के अरेंजमेंट में. ठीक है, और फंक्शनल ग्रुप में अंतर पाया जा रहा है. ठीक है, जैसे कि एल्डोसिस में, फिर क्या, एल्डोसिस कीटोन आइसोमरिज्म इज द टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमरिज्म इन मोनोसैकेराइड्स इन विच कंपाउंड्स हैव द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफर इन द टाइप एंड पोजीशन ऑफ देयर कार्बोक्सिल ग्रुप. ठीक है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सब सेम है लेकिन कार्बोक्सिल ग्रुप में थोड़ा बहुत अंतर पाया जाता है. ठीक है, तो एल्डोसिस में क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है. ठीक है, कहाँ, फर्स्ट कार्बन में. ठीक है, और दूसरा कीटोसिस में क्या है, कीटोन ग्रुप लगा हुआ है, कहाँ, सेकंड फॉर्मूला में. ठीक है, ओपन चेन में. इसको क्या बोलेंगे, जो खड़ी वाली चेन है इसको ओपन चेन बोलते हैं. ठीक है, तो ओपन चेन में आपको क्या लगा हुआ है, ये लगा हुआ है. दस एल्डोज एंड कीटोसिस में, कीटोसिस may have the same molecular formula but different functional group and structure. पर functional group और structure अलग होता है. The best known example of the aldosis ketosis isomerism is glucose and fructose but have the molecular formula C6H12O6. ठीक है, however their structures differ. ठीक है, however their structures are differ. फीचर्स है हमारा ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज. टाइप क्या है, देखो अब हमारा इनके स्ट्रक्चर में यहाँ पे अंतर है. ठीक है, तो इसमें अंतर क्या है, देखो ग्लूकोज और फ्रक्टोज में क्या है, इसमें एल्डोज शुगर है, इसमें कीटोज शुगर है. ठीक है, एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है, इसमें कीटोन ग्रुप लगा हुआ है. ठीक है, इसमें कार्बन फर्स्ट कार्बन में लगा हुआ है, ये देखो फर्स्ट कार्बन में एल्डिहाइड ग्रुप है और इसमें क्या है, सेकेंड कार्बन में ना कीटोन ग्रुप है, तो इसको एल्डोहेक्सोस हम बोल रहे हैं, इसको कीटोहेक्सोस हम बोल रहे हैं. ठीक है, तो स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन CHO, ये आपका पूरा ग्रुप है. ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है, ओपन चेन फॉर्मूला है, खुली हुई चेन है, ये देखो ये पूरा फॉर्मूला खुला हुआ है. अभी रिंग चेन भी हम पढ़ेंगे. ठीक है, तो ये आप देखोगे इसमें इस तरीके से ये फॉर्मूला है. ठीक है, अब देखो इसमें CHO, CH, इधर OH ग्रुप लगा हुआ है कार्बन के, इधर H ग्रुप लगा हुआ है, इधर OH ग्रुप लगा, इधर H ग्रुप लगा हुआ है, इधर H, इधर OH, इधर OH और इधर H. ठीक है, तो ये इस तरीके से दोनों में अंतर पाया जाता है. बाकी सब कुछ सेम है, क्या अंतर है, बस अंतर है इनके इतने का. ठीक है, ये वाला और ये वाला अंतर. ठीक है, सिर्फ यहाँ आपका अंतर पाया जाता है. ठीक है, ठीक है, फिर है आपका, अब ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज सेम फॉर्मूला है, इनमें ही अंतर पाया जाता है. ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर कॉल्ड फंक्शनल आइसोमरिज्म. ठीक है, आइसोमरिज्म मतलब मिरर इमेज है, सब कुछ सेम वो है, बस दोनों में क्या पाया जाता है, एल्डोज कीटोन कीटोसिस आइसोमरिज्म हम इसलिए इसको बोलते हैं क्योंकि फॉर्मूला तो सेम है, बिल्कुल आइसोमरिज्म मिरर इमेज है एक दूसरे की. ठीक है, लेकिन बस क्या है, इसमें एल्डोज ग्रुप है, इसमें कीटोन ग्रुप है. ठीक है, ग्लूकोज में एल्डोज ग्रुप है लगा हुआ है और फ्रक्टोज में कीटोसिस ग्रुप लगा हुआ है. ठीक है, सम मॉलिकुलर फॉर्मूला C6H12O6. डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है आपके इसमें, ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप है, फ्रक्टोज में कीटोन ग्रुप है, और इससे क्या होगा, इन दोनों के डिफरेंट स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट में भी अंतर आ जाएगा. ठीक है, फंक्शनल में स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट में इसमें अंतर आ जाएगा. ठीक है, तो ये आपका बेसिक सा एक आइसोमरिज्म समझ में आ गया ना. कीटोज और ये कौन सा आइसोमरिज्म है आपका, एल्डोज और कीटोज आइसोमरिज्म. ठीक है, एल्डोज और कीटोज आइसोमरिज्म सब कुछ सेम है. आइसोमरिज्म मतलब होता है मिरर इमेज. ठीक है, जैसे मैं मिरर के सामने खड़ी जाऊं तो बिल्कुल मेरे ऐसे ही सामने मुझे दिखाई देगी, तो ये मिरर इमेज है, लेकिन बस दोनों में क्या चेंज है, अलग अलग ग्रुप लगे हुए हैं, तो इसको बोलते हैं कीटो एल्डोज एंड कीटोज आइसोमरिज्म. ठीक है, फिर ये देखो ये पूरा वही लिखा हुआ है जो अभी ऊपर पढ़ा हमने.
Monosaccharides are classified on the basis of the type of carboxyl group present in the molecules. If the carboxyl group is an aldehyde group तो उसको हम क्या बोलेंगे, एल्डोज शुगर यानी कि ग्लूकोज होगा. और अगर कीटोन लगा हुआ होगा तो हम इसे कीटोज बोलेंगे. ग्लूकोज इज द कॉमन एग्जाम्पल ऑफ एल्डोसिस, वेयर इज कीटो फ्रक्टोज इज द कॉमन एग्जाम्पल ऑफ कीटोज. ठीक है, तो ये हम पढ़ चुके हैं, क्लियर हो गया होगा ये तो पूरा अच्छे से. तो ये देखो एल्डोसिस का ये फॉर्मूला है, कीटोसिस का ये फॉर्मूला है. ठीक है, ये वाला समझ में आ गया सबको. तो एक ग्रुप, एक तरीका तो ये हो गया क्लासिफिकेशन का कि हमने जो हमारा कार्बोहाइड्रेट है उसे दो तरीके से क्लासिफाई किया कि अगर उसमें फ्रक्टोज ग्रुप, अगर उसमें कीटोन ग्रुप है तो वो फ्रक्टोज वाला कार्बोहाइड्रेट है, अगर उसमें एल्डिहाइड ग्रुप है तो वो ग्लूकोज वाला कार्बोहाइड्रेट है. ठीक है, अब हम इसमें आगे चढ़ेंगे दूसरे तरीके के क्लासिफिकेशन में. ठीक है, वो कौन सा क्लासिफिकेशन है, अकॉर्डिंग डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन. ठीक है, डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन का मतलब क्या है, कितने उसमें अणु एटम्स जुड़े हुए हैं. ठीक है, तो कौन सा एटम देख रहे हैं हम इसमें, कार्बन एटम देख रहे हैं कि अगर जैसे ये फॉर्मूला देखा ना हमने, कितने हैं यहाँ पे 6 जुड़े हुए हैं. कितने कार्बन एटम हैं यहाँ पे, 6 हैं. देखो 1 2 3 4 5 6 कार्बन एटम इसमें जुड़े हुए हैं. तो इसमें अगर 6 कार्बन एटम जुड़े हुए हैं तो ये क्या हो गया, हेक्सोस हो गया. ठीक है, हेक्सोस. तो इसी तरीके से अब हम क्या करेंगे, अगर किसी में तो कुछ कार्बो मोनोसेकेराइड्स ऐसे हैं जिसमें सिर्फ 2 जुड़े हुए होते हैं. देखो ये है ना, ये है आपका बायोस बोलते हैं उसे, बायोस. ठीक है, बायोस बोलते हैं जिसमें सिर्फ 2 कार्बन होंगे. ठीक है, सिर्फ 2 कार्बन की चेन होगी, तो इस तरीके से उसे बायोस बोलते हैं. ट्रायोस वो है जिसमें सिर्फ 3 कार्बन एटम होंगे, जैसे कि देखो 1 2 3. तो ये बहुत ज़्यादा नहीं पाए जाते हैं, हम इन्हें इतना यूज़ नहीं करते हैं. ठीक है, ट्रायोस को, टेट्रोस को है, ये भी मोनोसेकेराइड्स हैं. ठीक है, पेंटोस हो गया, हेक्सोस हो गया. ठीक है, तो है तो ये भी मोनोसेकेराइड्स ही, लेकिन हम कौन सा वाला मोनोसेकेराइड्स यूज करते हैं, हेक्सोस यानी कि ग्लूकोज. मेनली हमारे खाने में ज़्यादातर ग्लूकोज ही पाया जाता है. ठीक है, ठीक है ना. तो ये तो आपका हो गया है. तो अब पहला वाला क्लासिफिकेशन तो वो हो गया जिसमें हमने ये देखा था कि कौन सा ग्रुप हमारा मिल रहा है, एल्डोज ग्रुप या फिर कीटोन ग्रुप. अब दूसरा वाला क्लासिफिकेशन क्या हो गया कि कार्बन कितने हैं हमारी चेन में. ठीक है, जो हमारी चेन है ना इसमें कार्बन कितने हैं. तो यहाँ देखो, अगर आपकी चेन में 2 कार्बन है तो मैंने अभी बायोस बताया. ठीक है, अगर 3 कार्बन है, ये 1 2 3, अगर आपकी चेन में 3 कार्बन्स हैं तो इसे क्या बोलेंगे, आपको आप ट्रायोस बोलेंगे. ठीक है, ट्रायोस में 3 कार्बन पाए जाते हैं. इसका एग्जाम्पल क्या है, ग्लिसरल्डिहाइड. ठीक है, ग्लिसरल्डिहाइड, ये एल्डोज है, ये भी एल्डोज है, ये भी एल्डोज है, ये भी एल्डोज है. ऐसे कि सब एल्डोज हैं ये, मतलब इसमें एल्डिहाइड ग्रुप है सब में. ये देखो, ये दिख रहा है ना एल्डिहाइड ग्रुप, तो जितने भी हैं ये एल्डोज हैं. ठीक है, सिर्फ हेक्सोज में हमारा फ्रक्टोज वाला में कीटोन ग्रुप होता है, बाकी सारे एल्डोज हैं. ठीक है, बल्कि जो फ्रक्टोज है, जो तीसरा वाला मोनोसेकेराइड्स है, उसमें भी हमारा एल्डिहाइड ग्रुप ही पाया जाता है. ठीक है, तो ये हो गया आपका ट्रायोज हो गया. तो ट्रायोज में क्या है आपका, ट्रायोज में हमारा क्या पाया, क्या है आपका, ये है. ठीक है, एल्डिहाइड ग्रुप ट्रायोज में. अब इसमें भी ना हमारे 2 तरह के हैं, सॉरी मैं थोड़ा कंफ्यूज होगी. तो इसमें भी 2 तरह के हैं, एक है एल्डिहाइड ग्रुप वाला है. ठीक है, और दूसरा क्या है, ट्रायोज हमारा कीटोन ग्रुप वाला भी है. ठीक है, तो एल्डिहाइड ग्रुप वाले को हम क्या बोल रहे हैं, एल्डिहाइड ग्रुप वालों को हमने ग्लिसरल्डिहाइड बोला है. ठीक है, और इसको क्या बोला है, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन. ठीक है, क्या बोला है, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन, जिसमें आपका कीटोन ग्रुप लगा हुआ है. ठीक है, जिसमें आपका कीटोन ग्रुप लगा हुआ है ये. ठीक है, अगर कीटोन ग्रुप लगा है तो उसे हम बोलेंगे डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन, और एल्डिहाइड ग्रुप लगेगा तो उसे बोलेंगे हम ग्लिसरल्डिहाइड. ठीक है, इसी तरीके से आपका 4 कार्बन का है, 4 कार्बन. ठीक है, फॉर्मूला देखो उसी रेशियो में रहेगा. अगर कार्बन एटम 3 हैं तो ये हो जाएगा आपका अपने आप ही डबल, H6 और O कितना रहेगा, 4. ठीक है, C6H12O6. ठीक है, तो ये इसका, इसमें क्या रहेगा, C3H6O3. ठीक है, इसमें कुछ गड़बड़ है, 3 आएगा वहाँ पे. ठीक है, मुझे दिखाई भी नहीं दे रहा. ठीक है, क्या है ये, 3 होगा, 3 होना चाहिए यहाँ पे. ठीक है, तो C3H6O3.
ये आपका फॉर्मूला है, जनरल फॉर्मूला है। इसमें कितने 3 एटम है, तो हमारा अगर एल्डिहाइड ग्रुप है तो ग्लिसरल्डिहाइड हम बोलेंगे, कीटोन ग्रुप है तो हम उसे क्या बोलेंगे, डिहाइड्रोक्सी एसीटोन। ठीक है, और कार्बन कितने हैं इसमें 3 एटम्स है, तो इसके क्या है, ट्रायोज है। यहाँ पे आएगा कार्बन के 4 एटम्स। ठीक है, कितने होगा, टेट्रोज हो गया हमारा, टेट्रोज में कार्बन के 4 एटम्स होंगे। ठीक है, तो इसमें देखो यहाँ पे क्या लगा, एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है और इसमें कीटोन ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, तो अगर ये क्या है, एरिथ्रोज है और ये एरिथ्रोलोज है। ठीक है, तो ये इनके अलग अलग नाम है। इसी तरीके से पेंटोज में क्या होगा, पेंटोज में फॉर्मूला वही रहेगा, C5H10 और O5। ठीक है, C5H10O5। ठीक है, तो C क्या है, हमारे 5 हैं और H डबल हो जाएगा और O जो है वो सेम रहेगा आपका 5 C के बराबर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला जो है सिंपल है, क्योंकि फॉर्मूला तो हमारा यही है ना, H2O फॉर्मूला तो हमारा यही है ना वाटर का, CH2O। ठीक है, सब जगह फॉर्मूले क्या है, CH2O। तो इसमें से C में जो है और O में जो है वो वेरी करेगा। ठीक है, बाकी H2O तो रेशियो में ही रहेगा। ठीक है, तो जैसे C कितना है, अगर 5 है तो O भी 5 रहेगा, लेकिन H क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि H2O है ना, तो H जो है वो डबल है। ठीक है, तो हमारा C5H10O5 फॉर्मूला होगा आपका किसका, पेंटोज का। ठीक है, पेंटोज का ये वाला फॉर्मूला है, पेंटोज का ये फॉर्मूला है। 5 कार्बन एटम्स होंगे। इसमें आप देखोगे तो एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है, नीचे वाले में कीटोन ग्रुप लगा हुआ है। तो एल्डिहाइड वाले को राइबुलोज बोलेंगे, और सॉरी, एल्डिहाइड वाले को राइबोज बोलेंगे और कीटोसिस वाले को राइबुलोज बोलेंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है आपका हेक्सोज है। हेक्सोज को हम बोलते हैं, हेक्सोज में तो आपका ग्लूकोज और फ्रक्टोज आएगा। ठीक है, तो ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप है तो ग्लूकोज है, इसमें देखो कार्बन एटम 6 है। ठीक है, और कीटोन ग्रुप है तो फ्रक्टोज है। इसके बाद है आपका हेप्टोसिस। ठीक है, हेप्टोसिस में है, इसमें 7 कार्बन एटम्स होते हैं। ठीक है, हेप्टोसिस में कितने कार्बन एटम होंगे, 7 कार्बन एटम होंगे। इसमें अगर आप देखोगे तो एल्डिहाइड ग्रुप लगाए तो हम बोलेंगे सीधो हेप्ट्यूलोज। ठीक है, और अगर कीटोन ग्रुप लगेगा तो हम उसे क्या बोलेंगे, हेप्ट्यूलोज। ठीक है, हेप्ट्यूलोज। तो ये आपके टाइप्स ऑफ मोनोसेक्राइड्स को हमने इतने तरीके से किया। अगर 2 कार्बन एटम है तो बायोस, 3 कार्बन ट्रायोज, 4 कार्बन एटम है तो टेट्रोज, 5 कार्बन एटम है तो पेंटोज, 6 में आपको हेक्सोज। हेक्सोज का एग्जाम्पल क्या है आपका, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। और आपका हेप्टोज हो गया आपका 7 कार्बन एटम है तो हेप्टोज। ठीक है, तो ये आपका हो गया। ठीक है, इसमें देखोगे ना, ट्रायोज जो है वो कम मीठा होगा, टेट्रोज सबसे ज़्यादा मीठा हेप्टोज होगा, फिर उससे थोड़ा कम मीठा हेक्सोज होगा। ग्लूकोज हमारा सबसे ज़्यादा मीठा होता है। ठीक है, तो उससे भी ज़्यादा मीठा हेप्टोज होगा, पर हेप्टोज जनरली मिलता नहीं है हमारा। ठीक है, हमारी डाइट में। तो ये आपके हो गए सारे वो। तो अब हमारे पास देखेंगे कि दो तरीके से हमने क्लासीफाई किया है। समरी टेबल में यही लिखा हुआ है। एक तरफ हो गया हमारा टाइम, जिसमें हमने ये देखा था कि कौन सा ग्रुप लगा हुआ है। तो कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, इसमें एल्डिहाइड ग्रुप है तो वो एल्डोज शुगर हो गई, कीटोन ग्रुप है तो वो कीटोसिस शुगर हो गई। ठीक है, तो इसमें अगर आप देखोगे एल्डिहाइड ग्रुप लगेगा कार्बन 1 में और कीटोन शुगर लगेगा कीटोन ग्रुप लगेगा कार्बन 2 में। ठीक है, एग्जाम्पल ये आपके सारे एग्जाम्पल। ठीक है, ग्लिसरल्डिहाइड, ग्लिसरल्डिहाइड, एरिथ्रोज, राइबोज, ग्लूकोज, गैलेक्टोज और मेनोज, ये सब हमारे किसके एग्जाम्पल है। इनमें सब में एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ होता है। ठीक है, फिर है कीटोज में है मोनोसेक्राइड्स कंटेनिंग है कीटोन ग्रुप अगर मोनोसेक्राइड्स में है तो किसमें, सेकंड कार्बन एटम में लगेगा। ये कीटोन ग्रुप है। इसके एग्जाम्पल्स हमारे क्या क्या हैं, इसके एग्जाम्पल है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, इरिथ्रोलोज, राइबुलोज, फ्रक्टोज, पिसिकोज और सोरबोज। ठीक है, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। फिर ये बहुत ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है आपको, बस एक बार ऐसे ही कर लेना ये वाले सारे नाम। ठीक है, फिर है आपका वही हो गया, ट्रायोज हो गया, 3 कार्बन एटम है, दो कार्बन एटम को बायोस बोलते हैं, वो इसमें इंक्लूडेड नहीं है। 3 कार्बन एटम है तो ट्रायोज बोलेंगे, 4 कार्बन एटम है तो उसको टेट्रोज बोलेंगे, 5 को पेंटोज, 6 को हेक्सोज और 7 को हेप्टोज। ठीक है, ये बोलेंगे किसमें कितने कार्बन एटम है। ठीक है, फॉर्मूला ये रहेगा, फॉर्मूला वही रहेगा, C3
H6O3 ट्रायोस का, ठीक है। ये C और O सेम होगा, H जो होगा इनका डबल होगा, ठीक है। ये इसमें अंतर है फॉर्मूला में, ठीक है। इसी तरीके के फॉर्मूला जो है वो चेंज होता जाएगा। तो ये आपका हो गया है डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन में, ठीक है ना। समझ में आ गया कौन सा डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन था। अभी हमें बहुत सारा पढ़ना है इसमें। तो मोनोसैकेराइड्स आर ऑल्सो क्लासीफाइड अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ कार्बन एटम दे कंटेन, ठीक है। तो दूसरी, पहला तो वही हो गया, पहला तो ये वाला था ना कि एल्डिहाइड ग्रुप है तो एल्डोज और कीटोन ग्रुप है तो कीटोज, ठीक है। तो दो तरह का क्लासिफिकेशन इसके हिसाब से हमने दिया। फिर सेकंड तरीका क्या है कि कितने कार्बन एटम है। अगर कार्बन एटम आपके क्या है, 2 कार्बन एटम है तो बायोज वाला मोनोसैकेराइड्स होगा, 3 कार्बन एटम है तो ट्रायोज वाला, 4 है तो टेट्रोज, 5 है तो पेंटोज, 6 है तो हेक्सोज, ठीक है। तो ये हमने पहले भी देखा था। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज जो है वो एग्जाम्पल है कॉमन हेक्सोज शुगर के, ठीक है। और इनमें 6 कार्बन एटम पाए जाते हैं, जो भी हमने देखा। और सबसे ज़्यादा हमारी डाइट में यही हम यूज़ करते हैं, ठीक है। मोनोसैकेराइड्स के लास्ट में क्या लगा होता है, ओज लगा हुआ होता है, जैसे ग्लूकोज, ठीक है। फ्रक्टोज तो लास्ट में OSE लगा हुआ होता है। इससे भी आप थोड़ा बहुत पहचान सकते हैं हम कि ये अगर ग्लूकोज है तो इसमें OSE लास्ट में लगा है तो इसका मतलब क्या है, ये मोनोसैकेराइड्स यानी कि कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। शुगर जिसमें 2 कार्बन एटम है वो बायोस होगा, जिसमें 3 कार्बो एटम है तो वो ट्रायोज होगा, 4 वाला टेट्रोज, 5 वाला पेंटोज और 6 वाला हेक्सोज, ठीक है। Glucose, fructose and galactose are common example of hexose sugar because each contains 6 carbon atom. क्यों? क्योंकि इनमें सब में क्या पाए जाते हैं, 6 कार्बन एटम पाए जाते हैं। The smallest carbohydrate including dehydroxy acetone and L-ग्लिसरॉल्डिहाइड में क्या पाया जाता है, 3 कार्बन एटम है जिसे हम बोलते हैं एल्डोट्रायोस, ठीक है। ये हमने अभी देखा ही है कि अगर एसीटोन है तो कौन सा ग्रुप है, कीटोन ग्रुप है, ठीक है। एल्डोज है तो कौन सा ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप है, ठीक है। तो ये तो हम इसको देख सकते हैं। दे कैन एग्जिस्ट लीनियर चेन एंड रिंग शेप मॉलिक्यूल, ठीक है। एक तो लीनियर चेन तो ये वाली हो गई, ठीक है। इसमें भी हो सकता है ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, और ये वाली जो चेन होती है ये, ठीक है, इसमें भी हो सकता है जो हमारी सर्किल वाली चेन होती है, ठीक है। अभी देखेंगे इसको। टाइप्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स में हमारा क्या आ गया, क्लियर हो गया ना। टाइप्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स ये भी हमने देखा, वही वाला है ये, ठीक है। तो टाइम अगर हम देखें दूसरा वाला अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ कार्बन एटम्स में हमने देखा था कि ट्रायोज, टेट्रोज, पेंटोज, हेक्सोज और हेप्टोज, ठीक है। तो इसे हमने इनको कार्बन एटम के हिसाब से क्लासीफाई कर दिया। इसमें एल्डिहाइड और कीटोन के हिसाब से क्लासीफाई किया था। द 3 न्यूट्रिशनली इंपॉर्टेंट मोनोसैकेराइड्स आर ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज। अब जो मेन मोनोसैकेराइड्स हैं पूरा, ठीक है, जो ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज है, इन पे ही पूरा कार्बोहाइड्रेट जो है वो टिका हुआ है, ठीक है। ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज बिकॉज दे सर्व एज अ मेजर सोर्स इन मेजर एनर्जी सोर्स इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्योंकि हमें जो भी एनर्जी मिलती है ना बेसिकली इन 3 ही चीज़ों से मिलती है, तो हम मेन इनको ही पढ़ते हैं। ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज आर ऑल हेक्सोज, सब क्या है, हेक्सोज है, यानी कि इनमें क्या है, 6 कार्बन एटम पाए जाते हैं, ठीक है। ये है ना ये वाला, ठीक है, जिसमें 6 कार्बन एटम है, तो इसमें हमारे 6 कार्बन एटम पाए जाते हैं, तो ये क्या है, हेक्सोज है। दे आर स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म, मतलब है तो ये एक जैसे ही, ठीक है, एक जैसे ही हैं, लेकिन बस इनके केमिकल फॉर्मूला तो यही है C6H12O6, बट इनके जो एटम्स का अरेंजमेंट है उनमें कुछ ना कुछ अंतर पाया जाता है, तो उनकी क्वालिटीज़ में भी अंतर हो जाता है, ठीक है। तो अब ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज का देखो, ये है आपका ग्लूकोज का फॉर्मूला सेम, ठीक है। ये है आपका फ्रक्टोज का फॉर्मूला और ये है गैलेक्टोज का फॉर्मूला। तो अगर आप देखोगे तो गैलेक्टोज और फ्रक्टोज बिल्कुल सेम है, ठीक है। इनमें दोनों में ही एल्डिहाइड ग्रुप पाया जा रहा है, गैलेक्टोज और गैलेक्टोज और ग्लूकोज में, फ्रक्टोज में नहीं, गैलेक्टोज और ग्लूकोज में, ठीक है। लेकिन इसमें क्या अंतर है, इसमें OH के अरेंजमेंट में अंतर होगा। देखो ये दिख रहा है ना, इसका OH में OH ग्रुप इसका यहाँ लगा है और ग्लूकोज का इधर लगा हुआ है, बस इसमें ये अंतर है,
गैलेक्टोज और ग्लूकोज में, ठीक है। और फ्रक्टोज में तो मेन अंतर है ये कि इसमें कीटोन ग्रुप है। तो ये अंतर है आपका ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज में। तो ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ होता है पहले कार्बन से, और गैलेक्टोज में भी एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ होता है, लेकिन फ्रक्टोज में कीटोन ग्रुप लगा हुआ होता है सेकेंड कार्बन में, ठीक। तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज में क्या अंतर है? ग्लूकोज का जो ये वाला है, इसमें H इधर है और इसमें H इधर है। हाइड्रोजन ग्रुप इधर लगा हुआ है, इसमें हाइड्रोजन ग्रुप इधर लगा है, और हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है इधर लगे हुए हैं, इसके इधर लगे हुए हैं। बस ये आपका आइसोमरिज्म है, बिल्कुल सेम है ग्लूकोज और फ्रक्टोज, बस उनके किसमें अंतर है? H और OH के मॉलिक्यूल्स जो है कार्बन एटम के राइट और लेफ्ट का अंतर है बस, ठीक है। तो अगर हम देखें तो आपका ग्लूकोज का फॉर्मूला, फ्रक्टोज का फॉर्मूला और गैलेक्टोज का फॉर्मूला आर सेम, ठीक है। C6H12O6, C6H12O6 और C6H12O6, ठीक है। तीनों ही क्या है? मोनोसैकेराइड्स हैं। क्या है? मोनोसैकेराइड्स, ठीक है। जो ग्लूकोज है उसमें क्या लगा हुआ है? एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है ग्लूकोज में, ठीक है। और कीटोन में क्या, सॉरी फ्रक्टोज में क्या है? कीटोन ग्रुप लगा हुआ है, और गैलेक्टोज में भी एल्डिहाइड ग्रुप ही लगा हुआ है। तो क्लासिफिकेशन के हिसाब से ये किस में आएगा? ग्लूकोज आएगा एल्डोहेक्सोस में आएगा, फ्रक्टोज जो है कीटोहेक्सोस में आएगा, और जो गैलेक्टोज है वो एल्डोहेक्सोस में ही आएगा, ठीक है। तो एल्डोहेक्सोस हमारे पास क्या हो गई? ग्लूकोज और फ्रक्टोज, और कीटोहेक्सोस हमारे पास क्या होगी? फ्रक्टोज, ठीक है। तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज हमारे एल्डोहेक्सोस हैं, और फ्रक्टोज जो है वो हमारा कीटोहेक्सोस है, ठीक है। जनरली ग्लूकोज का मेन सोर्स क्या है? फ्रूट्स, हनी, स्टार्च को टूट करके क्या मिलता है? हमें ग्लूकोज मिलता है, ठीक है। और फ्रक्टोज कहाँ से मिलता है? फ्रूट्स और हनी में मिलता है, ठीक है। फ्रूट्स और हनी में हमारा फ्रक्टोज मिलता है। और जो ये गैलेक्टोज है ये मिल्क में पाया जाता है। लैक्टोज शुगर को तोड़ करके हमारा क्या निकल के आता है? गैलेक्टोज निकल के आता है। तो ये हमारा गैलेक्टोज कहाँ पाया जाएगा? मिल्क में पाया जाएगा, ठीक है। स्वीटनेस जो है ग्लूकोज की ठीक ठीक है स्वीटनेस। सबसे ज़्यादा मीठा कौन होता है? फ्रक्टोज होता है, ठीक है। फ्रक्टोज ग्लूकोज से भी ज़्यादा मीठा होता है, ठीक है। और ये सबसे कम मीठा होता है, ठीक है। कौन? गैलेक्टोज, ठीक है। गैलेक्टोज शुगर जो है वो उतनी मीठी नहीं होती है किसके कंपेरिजन में? फ्रक्टोज और ग्लूकोज के कंपेरिजन में। लेकिन सबसे ज़्यादा मीठा क्या होगा? आपका फ्रक्टोज होगा, ठीक है। ठीक है, फिर इसमें है रोल। क्या है रोल? यही है, सब क्या देते हैं हमारी बॉडी में जा करके, खा पी के हम जब ग्लूकोज खा रहे हैं, फ्रक्टोज खा रहे हैं, गैलेक्टोज खा रहे हैं, हमारी बॉडी में जाके क्या देंगे? हमें एनर्जी देंगे, ठीक है। तो बस ये इनका रोल है। इसमें ना एक चीज़ और भी होती है, जब हम ग्लूकोज खाते हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने स्टार्च खाया, तो स्टार्च किस में टूटेगा? ग्लूकोज में टूटेगा, ठीक है। तो वो ग्लूकोज तो मुझे एनर्जी दे देगा हाथ के हाथ, ठीक है। और बचा खुचा वो ग्लाइकोजन में मेरी बॉडी में स्टोर हो जाएगा मसल्स में, ठीक है। लेकिन जो फ्रक्टोज और गैलेक्टोज होंगे, ये मुझे, मैं खाऊंगी ना ग्लूकोज, मान लो मैंने मिल्क पिया, ठीक है, मिल्क पिया मैंने, या फ्रूट्स खाए मैंने, ठीक है, फ्रूट्स और हनी खाए, तो इनसे क्या मिलेगा मुझे? फ्रक्टोज और गैलेक्टोज मिलेगा, ठीक है। तो ये जब टूटेगा मेरी बॉडी में, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर के किस में टूटेगा? फाइनली फ्रक्टोज और गैलेक्टोज में टूट जाएगा, ठीक है। तो जैसे अगर मिल्क पी रही हूँ तो मिल्क में क्या है? लैक्टोज है। लैक्टोज क्या है? लैक्टोज हमारी दो गैलेक्टोज से मिल करके क्या बनता है? लैक्टोज बनता है, ठीक है। तो बॉडी में जाके किस में टूटेगा? वो वापस गैलेक्टोज में टूटेगा, ठीक है। जब वो गैलेक्टोज में टूट जाएगा तो ये मुझे एनर्जी नहीं देगा, बल्कि कहाँ जाएगा? ये मेरी बॉडी में जाकर के पहले स्टोर होगा ग्लाइकोजन की फॉर्म में, फिर ये वापस जब टूटेगा तो ग्लूकोज की फॉर्म में टूट करके मुझे एनर्जी देगा, गैलेक्टोज और फ्रक्टोज। तो ये सीधे एनर्जी नहीं देते, पहले ये बॉडी में जाएंगे फ्रक्टोज और गैलेक्टोज, और क्या करेंगे? बॉडी में जाकर के ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाएंगे, बॉडी में स्टोर हो जाएंगे, फिर टूटेंगे किसकी फॉर्म में? ग्लूकोज की फॉर्म में, ठीक है। उसके बाद जाकर के मुझे एनर्जी देंगे, ठीक है। ये हो गया अब हमारा ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज का फॉर्मूला, जो हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये सब हमने देख लिया है। ग्लूकोज हमारे बॉडी में कहाँ जाता है? ब्लड शुगर बनाता है, ठीक है। एल्डिहाइड कीटोन ग्रुप होती है इसमें। ठीक है, ये सब तो हम पढ़ चुके हैं। बस ग्लूकोज का थोड़ा सा
इंट्रोडक्शन और देखेंगे। ग्लूकोज इज द प्राइम प्रिंसिपल ब्लड शुगर। सबसे ज़्यादा जो हमारी बॉडी में ब्लड का शुगर बढ़ाने का काम करता है वो ग्लूकोज करता है, ठीक है। नॉर्मली हमारी बॉडी में कितना होना चाहिए, 80 to 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर ग्लूकोज नॉर्मल केस में हमारी बॉडी में होना चाहिए, ठीक है। तो नॉर्मल बॉडी में हमारी बॉडी में जो हमारा ब्लड है, ब्लड के अंदर 80 to 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर जो है वो ग्लूकोज हमारा होना चाहिए, ठीक है। तो इससे ज़्यादा है तो वो डायबिटिक वाला केस हो सकता है, कम है तो हमें चक्कर आया, हमें वीकनेस होगी और हो सकता है हम फेंट हो जाए, ठीक है। तो ये इसलिए हमारा जो एक नॉर्मल ग्लूकोज लेवल है वो इतना होना चाहिए हमारे ब्लड के अंदर। इट सर्व द प्राइमरी एनर्जी सबस्ट्रेट फॉर बॉडी टिश्यू, ठीक है। ग्लूकोज हमारी बॉडी में टिश्यूज में जाके, सेल्स में जाके हमें क्या देता है, एनर्जी देता है, ठीक है। मेन काम किसका है, एनर्जी देने का ग्लूकोज का है, ठीक है। कमर्शियली ग्लूकोज जो मार्केट में आता है, मार्केट में क्या आता है उसको डेक्सट्रोज बोलते हैं, ठीक है। जो मार्केट में अगर आप देखोगे ना, तो मार्केट में जब आप खरीदने जाओगे तो आपको क्या मिलेगा, ग्लूकोज का वो मिलेगा, एक पैकेट पाउच जैसा, ठीक है। फिर हम उसे क्या करते हैं, सीधे अपनी वेन्स में लगा के ग्लूकोज लेते हैं, ठीक है। कहते हैं ना ग्लूकोज चढ़ा दिया, तो वो ग्लूकोज कहाँ से आ जाता है, उसको बोलते हैं डी ग्लूकोज, ठीक है। क्या बोलते हैं, डी ग्लूकोज। ग्लूकोन डी आता है ना मार्केट में, ठीक है। तो वैसा सा ही है, ये डी ग्लूकोज है, यानी कि डेक्सट्रोज ग्लूकोज, ठीक है। डेक्सट्रोज ग्लूकोज क्या होता है कि हम क्या करते हैं, जो स्टार्च लिया, स्टार्च को हाइड्रोलिसिस कर लिया, क्योंकि स्टार्च किससे मिला हुआ है, मिलके बना है ग्लूकोज के थाउजेंड्स ऑफ यूनिट से मिलकर के हमारा क्या बना हुआ है, स्टार्च बना हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इस ग्लूकोज, इस स्टार्च को ही तोड़ देंगे, ठीक है। हाइड्रोलिसिस कर देंगे, यानी कि इसका तोड़ देंगे। और किसके थ्रू तोड़ेंगे, एंजाइम्स के थ्रू तोड़ सकते हैं, एसिड के थ्रू तोड़ सकते हैं। और तोड़ के क्या होगा, इसकी जितनी भी ग्लूकोज यूनिट्स हैं वो सब अलग हो जाएंगी। तो इसी को फिर हम क्या करेंगे, मार्केट में बेच देंगे। कमर्शियल ग्लूकोज हम इसे बोलते हैं, डेक्सट्रोज, ठीक है। तो जो मार्केट में मिलता है वो कहाँ से वो कौन सा वाला होता है, वो स्टार्च की यूनिट्स को हम तोड़ तोड़ के ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देते हैं, हाइड्रोलिसिस के थ्रू, किसी एसिड के थ्रू तोड़ देंगे उसे, या फिर एंजाइम्स के थ्रू तोड़ देंगे, जैसे हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में भी टूटता है एंजाइम के थ्रू। तो कमर्शियली भी हम क्या कर सकते हैं, उसे एंजाइम्स के थ्रू तोड़ देंगे, ठीक है ना। और वो तोड़ करके क्या होगा, हम वो पैकेट में बंद करके फिर वो हमें मार्केट में बेच देंगे, ठीक है। तो इसको क्या ये हमारा मेडिसिन और फूड इंडस्ट्री में हम ये वाले ग्लूकोज को यूज़ करते हैं, कमर्शियल ग्लूकोज को, ठीक है। तो ये आसान है ना, आपने सीधे ग्लूकोज ढूंढते रहोगे, इससे अच्छा आपने क्या किया, उसको ही तोड़ दिया, स्टार्च को और ग्लूकोज की यूनिट्स को अलग करके तब मार्केट में बेच दिया, ठीक है। तो ये हो गया ग्लूकोज हमारा, ठीक है। तो ग्लूकोज में ग्लूकोज डी, और जिसे हम ग्लूकोज यानी कि डेक्सट्रोज बोलते हैं, वो किससे निकल के आता है, वो स्टार्च से निकल के आता है, ठीक है। और बाकी ग्लूकोज हमारा सिंपल हम जो है, जैसे फ्रूट्स हो गए, इन सब में हमें मिल ही जाता है, ठीक है। तो आपका फ्रक्टोज है, इसके बाद नेक्स्ट है फ्रक्टोज, ठीक है। फ्रक्टोज को क्या बोलते थे, पहला तो ग्लूकोज हो गया मोनोसैकेराइड्स, ठीक है। दूसरा मोनोसैकेराइड्स क्या है आपका, फ्रक्टोज, ठीक है। क्या है, फ्रक्टोज। फ्रक्टोज किस में पाया जाता है, इसको फ्रूट शुगर भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फ्रूट शुगर, फ्रक्टोज को। क्यों, क्योंकि जनरली ये फ्रूट्स में पाया जाता है, ठीक है। लेव्युलोज भी इसको बोलते हैं, फ्रूट शुगर हो गया, लेव्युलोज हो गया। इज द स्वीटेस्ट नेचुरली अकरिंग शुगर, ये सबसे ज़्यादा मीठी होती है, ठीक है। जनरली फ्रूट्स और हनी में पाई जाती है, ठीक है। फिर गैलेक्टोज है, गैलेक्टोज सबसे कम होती है, और ये क्या होता है, जब हमारा मिल्क का डाइजेशन होता है, हमने मिल्क पिया, मिल्क हमारी बॉडी में जाके टूटेगा, तो किस में टूटेगा, वो गैलेक्टोज में टूटेगा, ठीक है। तो ये फ्री फॉर्म में नहीं पाई जाती है, ठीक है। ये फ्री फॉर्म में नहीं पाई जाती, ये किस फॉर्म में पाई जाएगी, गैलेक्टोज हमारी लैक्टोज के फॉर्म में पाई जाएगी, ठीक है। लैक्टोज क्या है, डाइसैकेराइड से दो गैलेक्टोज की यूनिट मिलकर के क्या बनाती है, लैक्टोज बनाती है, ठीक है। फिर जब हम लैक्टोज लेंगे बॉडी के अंदर, मिल्क पियेंगे, तो वो तब जाकर के आपस में गैलेक्टोज में टूटेगी, ठीक है। तो वो जनरली लैक्टोज सिर्फ मिल्क में ही पाई जाती है गैलेक्टोज, और मिल्क में वो किस फॉर्म में पाई जाती है, लैक्टोज के फॉर्म में पाई जाती है हमारी गैलेक्टोज, ठीक है। फिर टूट के बॉडी में ये गैलेक्टोज में कन्वर्ट होगी, ठीक है। तो ये जो हमने आज थोड़ा सा पढ़ा, ये हमारा पूरा हमने कार्बोहाइड्रेट का एक इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ा। अब प्लीज़ आप लोग कमेंट्स करना कि ये चैप्टर समझ में आया या नहीं आया। अभी ये इस चैप्टर में बहुत सारा है, क्योंकि सारा अभी हमें पूरी ये तो हम बायोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं कार्बोहाइड्रेट की, ठीक है। फिर इसके बाद अभी हमें बहुत सारी बायोकेमिस्ट्री पढ़नी है, फिर उसका पूरा डाइसैकेराइड्स, मोनोसैकेराइड्स, इनके जो फंक्शंस हैं वो हमने पढ़ने हैं। उसके बाद लास्ट में जाकर के हम इसके बारे में क्वेश्चंस भी हम इसके सॉल्व करेंगे। तो चलो आज के लिए इतना बहुत है, थक गई हूँ मैं भी। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जल्द से जल्द, जितनी जल्दी मैं बना पाऊँगी। तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।